बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप हेल्प फिटनेस। तो यहाँ पे मुझे मेरी प्यारी सी बहन ने कहा था आप मुझे इस मशीन में तेल भरना बता दें ताकि मुझे आसानी हो कि मुझे बड़ी परचेज़ करनी है या फिर मुझे छोटी परचेज़ करनी है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि डीप फ्रायर हो। आप डीप फ्राई की इतनी तारीफ़ करती हैं तो मेरा भी दिल चाह गया। तो आप देख लें तेल भरने का क्या है। पहले भी मैंने आपको समझाया था लेकिन शायद आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी, लिहाजा एक क्लिप था मेरे पास, मैंने कहा आपको मैं बता दूं। ये इस तरह के मेरी जो डीप फ्रायर है बहुत ज़्यादा बड़ी है ना ये मशीन, तो इसमें ज़्यादा तेल जाता है। आप देख लें कितना तेल जाएगा भी आंखों से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। लेकिन आप जब परचेज़ कीजिएगा तो थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा, थोड़ी सी छोटी हो जाता है, सारा काम हो जाता है। अगर आप उसकी छन्नी रख के करेंगी तो देखें वो मुश्किल होगा। आप छन्नी हटा दें फिर देखें आप कितना अच्छा कितना सारा सामान तल लेंगी इसमें। आप छन्नी में कैपेसिटी कम होती है क्योंकि जो छोटी मशीन होगी उसकी कैपेसिटी और कम होगी, तो और कम होगी तो वो गर्म होगी, तो हमें एक एक पीस तो तलना नहीं होता, कम से कम 4 पीस तो तैयार होकर एक साथ निकले ना। तो मैं तो छन्नी हटा देती हूँ, छन्नी हटा के यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल सेट पड़ी है। क्योंकि हम तो गैस के ऑल्टरनेट में इसको यूज़ कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त हमारा भूख से इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर मैंने अली से कहा अली डीप फ्रायर उतार लें आप, क्योंकि हमें गैस मिल नहीं रही है इस वक्त, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैंने ये पकौड़ों का बैटर बनाया था बाकायदा। तो आप ये देखें एक पाउच मिसान का डाला, दूसरा पाउच है सील पैक खुल रहा है, ये दोनों सील पैक खुले, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ तक बता रही हूँ, आपके जवाब भी देती जा रही हूँ सवालात के। तो मैं इतनी भूख लग रही थी कि यकीन जाने बहुत ज़्यादा, मुझ जैसी औरत जो हर वक्त किचन में लगी रहती है, अपने बेडरूम में बैठती उस वक्त है जब बिल्कुल ही किचन का काम ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो उस जैसी औरत को ये गैस के मामले में तंग कर रहे हैं। तो वो औरतें जो फिर 1 घंटे आधे घंटे को से मुंह दिखाई के तौर पे जाती हैं किचन में, तो उनका तो फिर हशर ही अलग होगा बहन। वो तो फिर हमारी कैटेगरी में भर्ती ही नहीं होती हैं, हमारी कैटेगरी में तो उनकी एडमिशन ही नहीं है कि हम लोग तो हर वक्त ही किचन में रहते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि मुझे भी डीप फ्रायर की ज़रूरत है, मैं भी गैस को पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ, और हम आप भी कराची की रहने वाली हैं। तो ठीक है आप देख लें अगर आपको वो लगता है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी आप थोड़ी छोटी मशीन लीजिएगा, छोटी मशीन लीजिएगा। उससे आपको ना तेल में बचत होगी, तेल में बचत होगी आपको, क्योंकि हर कोई इतना तेल नहीं यूज़ कर सकता। देखें 2 पैकेट के पूरे फ्रेश इसमें डले थे सील पैक, और ये एक आधा पैकेट गया है, तो ये तो फिर हैवी हो जाएगा। हमें मालूमात नहीं थी, वरना हम भी छोटी मशीन लेते। हमने ये बड़ी ली क्योंकि हमारा जो था हमने छन्नी के हिसाब से देखा, ठीक है ना, हमें छन्नी के हिसाब से देखा क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होता। देखें जी आप खुद ही सीखते हो, दुनिया में आके समझते हो। कुछ लोगों को होते हैं भाई बहन माँ बाप उनके या उनकी जो मिलने जुलने वाले होते हैं वो अच्छा मशवरा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन मिलने जुलने वाले अच्छा मशवरा नहीं देते, ज़्यादातर बहन भाई भी देते हैं मशवरा। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे खुद ही से सीखते हैं, खुद ही से समझते हैं, खुद ही गलती करते हैं, खुद ही मिटाते हैं, फिर वो गलती को दोबारा नहीं दोहराते, ठीक है ना। खुद ही से काम करते हैं, खुद ही से काज करते हैं, खुद ही से समझ जाते हैं ये चीज़ यूँ है। तो मैं आपको आपने मुझसे मशवरा मांगा ना इतने लोगों को छोड़ के, तो मैं आपको मशवरा दे रही हूँ मशीन छोटी लीजिएगा, मशीन छोटी लीजिएगा, छन्नी निकाल के यूज़ कर लीजिएगा। मैंने छन्नी से देखा, मैंने कहा मुझे इस छन्नी में इतना बेकिंग करके जब मैं डालूँगी उसमें बाकायदा कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा हुआ होगा, तो उसमें जब डालूँगी रोस्टेड होने के लिए तो ना छोटी होगी छन्नी, मैंने फिर बड़ी की तरफ गई हूँ। लेकिन अगर आप छन्नी हटा के यूज़ कर लेंगी मज़ा आ जाएगा आपको, आप समझ गई होंगी पूरी बात, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत मोहब्बत के साथ ये बात समझा दी, ठीक है। यहाँ पे अली ने ऑयल डाल लिया था, अब अली को ये सेट करना नहीं आ रहा था, ये सेट मैंने किया इसकी सेटिंग टेम्परेचर्स वगैरह की। अब ये गर्म हो रहा है और ये गर्म होता हुआ भी सीन मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी ये गर्म हो रहा है, गर्म होने में थोड़ा वक्त लेता है। छोटी और बड़ी मशीन का ये होता है कि टाइम टेम्परेचर एक होता है गर्म होने का, लेकिन ऑयल का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। आप थोड़ी छोटी मशीन ले लीजिएगा, ठीक है जी। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि क्या कहती है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको फॉलो करते हुए आप परचेजिंग कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस दी कि इसमें 2 लीटर तेल और एक आधा लीटर तेल पड़ता है, पूरा इसके निशान के हिसाब से बनता है। देखें ऑयल भी कितना फ्रेश लगता है। आप चाहें तो बाद में हर बार की तरह ऑयल को जो है फ्रेश कर लें। इस तरह से पकोड़े तल लिए थे हमने और अपनी भूख मिटाई थी। उसके बाद हमने फ़ौरन जैसे ही गैस आई हमने रोटियां को आटा पहले से तैयार कर रखा था, हमने रोटियां पकाई और सालन पकाया, ठीक है ना। पूरी बात आपको बताना मेरा काम होता है। आप अगर प्यार से आते हो ना मेरे पास, मैं जिगर लगा के आपको आंसर देती हूँ, लेकिन अगर आप नफ़रत से आओगे मेरे पास, मैं समझ जाती हूँ ये हाथ किसका है और ये कहाँ से आया है, ठीक है जी।
मैं फिर नहीं जवाब देती हूँ। मैं जवाब देने की भी लायक नहीं समझती मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता माय डियर कि मैं आपको जवाब दूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। मैं अपने लिए भी टाइम टू टाइम चलती हूँ। टाइम अगर निकल गया तो यूँ समझो कि मेरा काम भी नहीं हो पाता, फिर मैं अगले दिन पे वो काम ट्रिप करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, जल्दी से मैंने ये टमाटर प्योरी पीसी जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मशीन हटाई। मशीन जब ठंडी हो गई तो हटाई, क्योंकि वो जगह घेरे हुई थी, आगे को आई हुई थी। हमने जो था आटा पहले ही से गूंद के रखा हुआ था, क्योंकि हमें पता है थोड़ी देर में को गैस आती है, उसके बाद वो फ्लेम डाउन कर देते हैं अपना, मतलब फ्लेम हल्का कर देते हैं। हमें फ्लेम की पूरी पोजीशन नहीं मिलती जिस पर रोटी अच्छी तरह पकती है। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल होती है रोटी पकाने में, बड़ी मुश्किल होती है जी। इस वक्त मैं अपना हाल बता रही हूँ, जो मेरा हाल है वही आल कराची का हाल होगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं हर वक्त किचन में रहती हूँ ना, मैं बता रही हूँ, मैं हर वक्त चेक करती रहती हूँ कब गैस आए, कब मैं अपना काम कर लूँ। बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं गैस के मामले में। ठीक है जी, खाना इस तरह तैयार हो गया था, वो खाना हो गया था, पकौड़े हो गए थे। दूसरे दिन, अब दूसरा दिन कब शुरू हुआ, दोपहर को, जब ये दोपहर को गैस देते हैं। तो दोपहर में मैं क्या किया था, रात का सालन ये बचा हुआ था हमारा। ठीक है जी, कौरमा स्टू टाइप था ये हमारा। ठीक है, ये बचा हुआ था हमारा। हमने क्या किया फिर, दाल चावल पकाया, अपनी आरज़ू पूरी की। मैंने दाल चावल भर के बना लिया, क्योंकि दाल चावल के साथ हमारे यहाँ ये कोई ना कोई सालन बने। खाली दाल चावल हमारे रखा रह जाता है, कोई हाथ तक नहीं लगाता, या तो इसके साथ कीमा हो या अचार गोश्त हो। हमारे पास स्टू टाइप था, गाढ़ा मसाला बच गया था हमारे पास, बहुत मज़े का था ये अचार गोश्त टाइप स्टू जिसको कहते हैं ना। अचार गोश्त अलग होता है लेकिन स्टू अलग होता है, लेकिन स्टू का गाढ़ापना ले लें और अचार गोश्त का अचार गोश्त ले लें, तो ये कम्बिनेशन था हमारे पास, बड़ा मज़े का था। गाढ़ा गाढ़ा अचार गोश्त यानी कि, ठीक है, स्टू टाइप अचार गोश्त था ये, गाढ़ा गाढ़ा। इसलिए मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया, क्योंकि आपने मेरा खाना टेस्ट तो किया नहीं है, तो मैं आपको मिसाल के तौर पे विजन आपके क्लियर करती जा रही हूँ कि आप देखने की सलाहियतें बढ़ाते जाएँ कि इस तरह का खाना था। और इसमें मैंने पचमेल दाल बनाई थी, खूब हरा धनिया डाल के और थोड़ा सा पालक डाल के, और बड़े मज़े की मैंने पचमेल दाल बनाई थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्योंकि क्या, कितना ही दाल बना लो पचमेल, खाली दाल चावल हमारे कोई नहीं खाता, इसके साथ या तो कीमा हो या सालन हो। ठीक है, कोई ना कोई सालन हो तो हम लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है ना, हमारे घर में आर्ज़ुएँ चलती हैं, हर एक की डिमांड्स होती हैं। ठीक है, हर एक को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से घर का काम करना पड़ता है। नहीं करोगे तो मुंह बनेंगे और अच्छा माहौल नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये बुरी बात होती है। अगर जो कोई खाना जैसा मांग रहा है वैसा उससे दो तो अच्छी बात होती है ना भाई। आपकी शादी क्यों होती है, मियाँ को संभालने के लिए होती है। अगर आप मियाँ को संभाल के रखोगे, मियाँ आपको ज़िंदगी भर संभाल के रखेगा। बात ये होती है ना, आपको मियाँ के लिए काम करना पड़ता है। मोहब्बत जब भी मिलती है जब आप मोहब्बत देते हो। ठीक है ना जान। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, हमने दाल चावल ये खा लिया। दोपहर में जो था हमारा पका हुआ, अच्छा हमारा खाना इस वक्त रेडी था, हमारा सालन भी बच गया था, दाल चावल भी बच गया था। उसके बाद अली और मैंने कॉफ़ी की फरमाइश हुई, दिल चाहा कि कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि मौसम था ठंडा कल का, थोड़ा सा ना हमारे कराची में मौसम थोड़ा सा ठंडा पैदा हुआ है कल। तो हमने क्या किया, हमने कॉफ़ी बनाई। ये बेक टाइम के केक जो दिखा चुकी हूँ मैं आपको, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है उस पर दिखा चुकी हूँ। ये मैं आपको ये केक यहाँ पे खुले, आहा क्या मज़े आए थे शाम में जब ये केक खुला था। ये मैंने यूं करके खोल लिया था, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल हो रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से ही खोला इस तरह से। फिर पैकेट खोला, इसके अंदर से एक छोटा सा नाइफ भी निकलता है जो कटिंग के काम आता है, और इस तरह से हम लोग ने डिप कर करके ये खाया था शाम में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ मैं नहाने चली गई थी सुकून से। ठीक है, सुकून से नहाने चली गई थी मैं, अपना खाना वाना तैयार करके, चाय नाश्ता करवा के, सब कुछ करके। उसके बाद फिर मैं पंखे के नीचे अपने बाल सुखा लेती हूँ, गीले गीले बाल नहीं रखती, क्योंकि कराची का मौसम थोड़ा सा अब सर्द की तरफ जा रहा है। तो अगर सर गीला होता है ना तो फिर सेट नहीं रहता, थोड़ा सा वो फ़ौरन के साथ बाल सुलझा लें। आपको तो पता है मेरा सर अगर गीला होगा तो घंटों लगेंगे फिर सूखने में भी ना, इसके बालों को माशाल्लाह से। तो अच्छा आप देखिएगा बालों में कुछ फ़र्क आया कि नहीं। अल्लाह, बिल्कुल भी मैं तो अपने बालों की तरफ नहीं देख रही, लेकिन उस वक्त जो मैंने अपने हाथ का मास्क लगाया था आपको बताया था मैंने, ठीक है ना, यही चैनल पे मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, अगर अच्छे कमेंट आ गए तो वो मास्क भी डाल दूँगी मैं आपको अच्छा सा, ठीक है ना, अगर चाहिए तो बता देना, ठीक है। बहुत दिल चाह रहा था आपके सामने आने का, वीडियो बनाने का, तो ये सीन डाल दिया है, आपको देख लीजिए। और मेरे उस सब्सक्राइबर का शुक्रिया जिसने मुझे वो क्लिप सेंड किया था कि वो आप अपना क्लिप देख लेंगे वाला, मेरा ही क्लिप वो सेंड किया था कि आपको मतलब मैं बता नहीं सकती
बहुत शुक्रिया आपका, आपने वो क्लिप सेंड कर दिया। वो मिनटों का क्लिप था, वो सेकंडों में वो चीज़ बदल गई, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्लिप था, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है वो कि आपने जो सेंड किया, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा उसको इंस्टा पे डालूँ, फिर यूट्यूब पे डालूँ, लेकिन मेरे ही क्लिप था, मैं कैसे डाल सकती थी। लेकिन वो क्लिप मैंने ज़िंदगी भर संभाल के रखना है। वो जो क्लिप आपने मुझे सेंड कर दिया है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस ज़रा नवाजिश है आपकी, आपने इतना चाहा कि वो क्लिप आपने कब देखा और कब सेंड किया मुझे, वो मुझे मेरी एक ज़िंदगी भर की ये जो मैंने मेहनत की थी ना, ये वो क्लिप था जो मैं यही सोचती थी कि वो आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त मैं यही सोचती थी कि ये मेरी मेहनत जा कहाँ रही है, तो आपने बता दिया। बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, कोई गम ना मिले आपको, आप हमेशा फूलें फलें शादो आबाद हों। ये क्लिप मैं हमेशा ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगी जो आपने मुझे सेंड किया है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अच्छा जी, चलें जी, आपको जवाब मिल गया और चैनल पे ही चलें जी। और बस ये था लुक, इसको पंखे के नीचे मैं बालों को सुलझा रही हूँ क्योंकि कराची का मौसम सर्द है, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।